की। ओम नमः शेदेभ्यः। ओम नमः शेदेभ्यः। ओम नमः शेदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की। मम गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत आज जिनेन्द्र देव की आराधना करते हुए यह बतलाया था कि जन्मो मार्जन भजतु भदबम पाद पद्मम न लभ्यम तच्चे शरतम जरतम सेवतांसा अश्नतलम मुदास्ते क्षुद्व्या व्यक्ति कवलति कालकूटम बुभुक्षु। हे जिनेन्द्र देव, भूखे रहना अच्छा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह कहा कि भूखे रहना अच्छा है, लेकिन क्षुधा को शांत करने के लिए विष मिश्रित भोजन करना अच्छा नहीं है। क्षुधा की शांति के लिए विष मिश्रित भोजन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि विष से मिश्रित यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो क्षुधा की शांति हो या ना हो, लेकिन प्राणों की शांति क्या हो जाएगी? क्षुधा की शांति हो या ना हो, बोलो, क्षुधा की शांति हो या ना हो, लेकिन जीवन की शांति, जीवन की पूरी शांति हो जाएगी। क्या करे, भूख से आकुलित हो रहे थे, व्याकुलित हो रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, उस भोजन के लिए कर लिया। विष से मिश्रित तो मोदक भी नहीं खाना चाहिए, है ना। ये नियम, जो वस्तु देखने में अच्छी है, बोलो, जो वस्तु देखने में अच्छी है वो स्वादिष्ट हो, कोई नियम नहीं है। बोलो, जो वस्तु देखने में अच्छी हो वो स्वादिष्ट हो, कोई नियम नहीं है। और हो सकता कि जो वस्तु देखने में बुरी हो, है ना, देखने में बुरी लगती हो, लेकिन उसका स्वाद खराब हो, कोई ऐसा नियम नहीं है। कोई वस्तु का रूप अच्छा होता है लेकिन उसका गुण अच्छा नहीं होता है, और किसी का रूप अच्छा होता है, गुण अच्छा होता है, पर उसका रूप अच्छा नहीं होता है। क्षुधा की शांति के लिए विष मिश्रित भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या घटित किया, आचार्य महाराज, किसी व्यक्ति ने नियम लिया कि हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। बोलो, हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करके ही हम भोजन करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने संकल्प किया। जैसे अनंत वीर मुनिराज का जब समोषण लगा था, तो अनंत वीर मुनिराज के समोषण में रावण ने धर्मरथ नाम के मुनिराज की प्रेरणा से नियम लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी हम उसको कभी बलात् नहीं करेंगे। कुंभकर्ण ने उसी समय भगवान के चरणों में नियम लिया कि जब तक हम भगवान के, है ना, अभिषेक नहीं कर लेंगे और भगवान का पूजन नहीं कर लेंगे, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। किसने? कुंभकर्ण ने नियम लिया कि जब तक हम भगवान का अभिषेक और भगवान की पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। दोनों कर्तव्यों का पालन करके हम भोजन करेंगे। इसके साथ में उसने मुनि बेला नाम का व्रत लिया कि मुनियों की बेला को टाल करके हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। और नियम धर्म की चर्चा, बोलो नियम, जोर से बोलो, नियम धर्म की चर्चा
नियम धर्म वालों के सानिध्य में ही होती है। बोलो, जोर से बोलो, नियम धर्म की चर्चा। बोलो, नियम धर्म की चर्चा नियम धर्म वालों के सानिध्य में नियम से होती है। नियम की चर्चा नियम वालों के सानिध्य में नियम से होती है। और महाराज के पास में आ जाने के बाद, भगवान के पास में आ जाने के बाद घर जाने की, बोलो ना, घर जाने की इच्छा नहीं होती है। मन जब रम जाता है, मन जब रम जाता है तो घर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा लगता कि यहीं बैठे रहो। जब मन लगता है तो वक्त का पता नहीं चलता है। बोलो, जब मन लगता है तब वक्त का, अरे हो गया स्वाध्याय, 1 घंटा हो गया, अरे अभी तो चालू हुआ, पूरा हो गया। जहां मजा आता है, बोलो, जहां मजा आता है वहां पर समय का पता नहीं चलता है। और जहां आनंद नहीं आता है वहां एक एक सेकंड भी हमें रो रो करके क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना। इसलिए किसी व्यक्ति ने नियम लिया है ना, उसने नियम लिया कि जिनेंद्र देव के दर्शन करने के बाद ही हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे, है ना। पूजन करने के बाद भोजन करेंगे, है ना। इसी प्रकार से भगवान के दर्शन मुनि राजों की आहारचर्या की बेला को टाल के हम ये आहार करेंगे। और मुनियों के सानिध्य में संपूर्ण धर्म याद आता है, क्योंकि वो संपूर्ण धर्म के धारी होते हैं, है ना। नियम उसके लिए उसने नियम लिए, और जब तक उसे निर्वाण नहीं हो गया, है ना, तब तक उसने इन नियमों का क्या किया, पालन किया। जब तक उसे मोक्ष नहीं हो गया तब तक उस जीव ने उन नियम का क्या किया, उन नियमों का उसने क्या किया, पालन किया। उस नियम के लिए वो अंतिम समय तक उन नियम को क्या करता रहा, अंतिम समय तक उन नियम को निभाता रहा, अंतिम क्षण तक उन नियमों का पालन करता रहा। जब तक कर्म का अंत नहीं हुआ तब तक उन नियम का क्या करता रहा, वो पालन करता रहा। इसलिए नियम, कुछ ना कुछ नियम। नियम क्यों, बोलो, नियम क्या है, बोलो, नियम क्या है। नियम एक प्रकार का बंधन है। बोलो, नियम क्या है, हाथ उठाओ, नियम क्या है। नियम एक प्रकार का बंधन है। बंधन, कौन से बच्चे का पैर बांधा जाता है, बोलो, कौन से बच्चे का पैर बांधा जाता है, जो बच्चा, बोलो फटाफट बोलो, कौन से बच्चे का पैर बांधा जाता है, बोलो, कौन से बच्चे का पैर बांधा जाता है, जो बच्चा, बोलो, नमो सिद्धार्थ, रनिंग में आओ, जो बच्चा बार बार बाहर भागता है उसके पैर को क्या कर दिया जाता है, हंस के बोलो, जो बच्चा बाहर भागता है उसके पैर को बांध दिया जाता है। और जो घर के दायरे में रहता है, घर से कमरे से बाहर नहीं जाता है ना, मकान से बाहर नहीं जाता है, चबूतरे से नीचे नहीं उतरता है, उसके लिए पैर बांधने की आवश्यकता, उसके पैर बांधने की आवश्यकता नहीं है। नियम किसे दिया जाता है, बोलो, नियम किसे दिया जाता है, जो बार बार होटल पर भागता है, जो बार बार, बोलो पप्पू, जो बार बार होटल पर भागता है, जो बार बार रेस्टोरेंट जाता है, जो बार बार चौपाटी पर जाता है, जो बार बार कचौरी खाने की इच्छा करता है, जो बार बार चाय पीने की इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को नियम के धागा से, हाँ, नियम के धागा से उसे बांध दिया जाता है। कर्म का कल्ला अब कहाँ जाएगा, कर्म का कल्ला अब कहाँ जाएगा। 1 महीने को आलू प्याज का त्याग, 1 महीने को रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल पीने का त्याग, है ना, शूद्र जल का त्याग, जमी कंद का त्याग। अब कहाँ जाओगे, जिसके लिए बांध दिया गया है। नियम एक प्रकार का बंधन है, बोलो, नियम एक प्रकार का बंधन है, उसे बांध दिया गया है कि अब तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। अरे कम से कम इतना नियम लो, अगर चौके में भोजन करने का नियम नहीं ले सकते हो तो कम से कम आज इतना नियम लो कि हम भोजनशाला में ही भोजन करेंगे। या तो नियम करो
कि आहा चौका में भोजन करेंगे? बोलो, या तो नियम लो, हम समझने वाले समझ रहे, हम आज चौके में, आज से हम चौके में आहार करेंगे। बोलो, आज से हम, उतारो कपड़े, कपड़े पहन के मिलता है चौके में। चौके में भोजन वही करने का अधिकारी है जो दिगंबर मुद्रा का क्या होता है। चौका कब लगता है? जब मौका लगता है तब चौका लगता है। महाराज आते तब चौका लगता है, बाकी तो घर में छक्के लगते हैं। महाराज जी आते तो, अरे बोलो ना, दुखी क्यों? महाराज जी आते हैं तो चौके लगते हैं, बाकी तो घर में छक्के लगते हैं। कभी कभी महिला खिसक जाए तो धक्के भी लगते हैं। कभी कभी, बोलो ना, याद आ गई आपको? खबर पड़ गई क्या? हाँ, इसलिए ध्यान रख, कभी महाराज जी आते हैं तो आते तो चौके लगते हैं, और जब आपकी धर्म पत्नी खुश हो जाए तो क्या लगता है? छक्का लगता है। और काम बिगड़ जाए तो धक्के लगते हैं। नियम कर लो कि चौके में खाऊंगा, चौके में आहार करूंगा, भोजन नहीं, चौके में भोजन करूंगा। अगर चौके में भोजन नहीं कर सकते तो इतना नियम करो कि भोजनशाला में ही भोजन करूंगा। बोलो, हाँ, भोजनशाला में ही भोजन करूंगा। भोजनशाला में भोजन करने का मतलब यह होता है, हम होटल पर, भले ही उस पर लिखा है कि शुद्ध शाकाहारी, भले ही उस पर लिखा है शुद्ध शाकाहारी, परंतु वो सब गड़बड़ सड़बड़ है ना। होटल पर कभी शुद्धता हो ही नहीं सकती है, होटल पर कभी विशुद्धता हो ही नहीं सकती है। जैन होने के नाते इतना संकल्प होना चाहिए कि हम कभी होटल पर नहीं खाएंगे, क्योंकि होटल पर भोजन करने से, चलो भोजन कोई शुद्ध बना दे, लेकिन जिन पात्रों में तुम भोजन कर रहे वो किसका छुआ हुआ है? उसमें कितने लोग भोजन करके गए? बताओ, उसमें कितने लोगों ने भोजन किया? उस गिलास से कितने लोगों ने चाय पी? उसमें कितने लोगों ने पानी पिया? है ना। उस ट्रे में, उस चम्मच से कितने लोगों ने रबड़ी खाई? कितने लोगों ने, है ना, चाट खाई उस चम्मच से? और उसी में तुम क्या खाने के लिए बैठ गए? इसलिए होटल का ना खा के, है ना, मुनियों का आहार चौके में होता है। बोलो, मुनियों का आहार चौके में होता है। उस श्रावक का भोजन भोजनशाला में होता है। रागी, भोगी, कामी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, ये बार बार कहाँ जाते हैं? होटलों पर जाते हैं, होटलों पर जाकर के खाते हैं। पर होटल पर खाने वालों के परिणाम कभी शुद्ध नहीं होते। इतना नियम लेकर के रखना कि हम शुद्ध भोजन अपने घर पर करेंगे, कोई खाने का त्याग नहीं है। इसलिए उन्होंने नियम लिया, मुनि बेला व्रत टाल के ही हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। उन्होंने अंत, जब तक कर्म का अंत ना हो जाए, इस अंत तक मैं इन नियम का पालन करता रहूंगा। ये महीना भर क्या होता है? 2 महीना क्या होता है? 3 महीना क्या होता है? अरे जो कचड़ा है उसको तो आजीवन का त्याग करना चाहिए। क्या उसके बिना काम नहीं चलता है? यही तो संयम है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। बोलो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। और जैन आगम ये नहीं कहता ये छोड़ दो। जैन आगम ये कहता है जो सबसे प्रिय वस्तु है उसका सबसे पहले, अगर रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता, उसमें लालसा बनती है, तो रसगुल्ले का पहले क्या करो? अगर नमकीन अच्छा लगता है तो उसका सबसे पहले क्या करो? उसका त्याग करो। अच्छा और बुरे की बात नहीं है, हमारी प्रगति के अनुकूल क्या है उसका सेवन करना चाहिए। क्षुधा को शांत करने के लिए विष मिश्रित भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो, क्षुधा को शांत करने के लिए विष मिश्रित भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने नियम लिया कि हम देव शास्त्र गुरु का दर्शन करके ही भोजन करेंगे। क्या नियम? सच्चे देव सच्चे भगवान का दर्शन करके ही मैं भोजन करूंगा। और अब ऐसी जगह आप किसी गांव में पहुंच गए कि जहां पर जैन मंदिर नहीं है। बोलो अर्पण भाई, जहां पर जैन मंदिर नहीं है कि हम भगवान का दर्शन करके ही भोजन करेंगे। वहां पर अब कोई दूसरा श्वेतांबर मंदिर था तो क्या करेंगे?
क्या करोगे वहां पर चले जाएंगे? नहीं, हमने ये नियम लिया कि सच्चे बीतरागी, चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं, ये भी भगवान है, बोलो ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, हाथ उठाओ ना, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, अरे सब भगवान है, अपन को तो दर्शन करना है। भूख लगी तो विष मिश्रित भोजन कर लोगे? प्यास लगी तो नाली का पानी पी लोगे क्या? प्यास लगी तो गटर का पानी पी जाओगे क्या? अरे नहीं, प्यासा मर जाएगा, लेकिन वो गटर का पानी पीना तो दूर रहा, उसमें हाथ भी नहीं धोएगा। अगर पैर भी गिर जाए धोखे से तो क्या करता, अपने पैर को धो लेता है। बस इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना, कुदेवों का कभी भी दर्शन नहीं करना, खोटे देवों की हम वंदना नहीं करते। और ये ध्यान रख के चलना, धर्म के साथ रिश्तेदारी नहीं चलती। बोलो, धर्म के साथ रिश्तेदारी नहीं चलती, और रिश्तेदारी के साथ में धर्म में राजनीति नहीं चलती है। राजनीति में धर्म होना चाहिए। बोलो, राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए ध्यान रख के चलना कि राजनीति में धर्म हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति धर्म में क्या नहीं होना चाहिए? राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी भी धर्म में राजनीति नहीं करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, है ना। ये धर्म का क्षेत्र है, ये कोई खेल कूद का मैदान नहीं है, ये इनकम का साधन नहीं है। कोई मंदिर में व्यापारी बन करके नहीं आता है, और कोई मंदिर में सेठ बन करके नहीं आता, कोई मंदिर में साहूकार बन करके नहीं आता, कोई मंदिर में अध्यक्ष बन के नहीं आता। पंडित साहब ध्यान से सुनो, कोई मंदिर में सेठ बन के नहीं आता है। बोलो, कोई मंदिर में सेठ बन के नहीं आता, और सेठ बन करके कभी आना भी नहीं चाहिए। सेठ बन के नहीं आना चाहिए, सेट होकर के आना चाहिए। नहीं समझे? सेठ बन करके नहीं आना चाहिए, सेट होकर के आना चाहिए। जो सेठ बन के आया है वो अपसेट होकर के आया है। मैं सेठ हूं, मैं इंद्र हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं। अरे मंदिर में तो एक ही शब्द चलता है, भक्त बन के आओ।